Hello everybody, how are you? I am fine, and you? So today topic is very important topic, classification of plant disease. यह क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज का लेक्चर इसी टॉपिक पे हुआ। टुडे टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज या पौधों के रोगों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज is a three types. Number one, according to nature. Number two, according to occurrence. And third, according to causal agent. तीन तरह में क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है। पहला है नेचर के अनुसार, नंबर टू ऑकरेंस के अनुसार, एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू काजल एजेंट के अनुसार। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर में फर्स्ट नंबर आपका था सीड बॉर्न डिजीज, नंबर टू सॉइल बॉर्न डिजीज एंड नंबर थर्ड एयर बॉर्न डिजीज। सीड बॉर्न डिजीज, सीड बॉर्न डिजीज किसे कहते हैं? सीड बॉर्न डिजीज उसे कहते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सीड्स, बिकॉज प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सीड्स, जैसे एग्जांपल लूज स्मट ऑफ व्हीट, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार, स्मट ऑफ बाजरा, स्मट ऑफ मेनी स्मट। जब प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सीड्स हो तो उस तरह के डिजीज को हम सीड बॉर्न डिजीज कहते हैं। इसमें आपको एग्जांपल में लिखना होगा लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सीड्स। अगर प्राइमरी इन्फेक्शन सीड के द्वारा हो रहा है, रोग सीड के द्वारा फैल रहे हैं, सीड से फैल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सीड बॉर्न डिजीज। ओके, राइट। एंड टू सेकेंड, सॉइल बॉर्न पैथोजन या सॉइल बॉर्न डिजीज। प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सॉइल, अगर इन्फेक्शन सॉइल से फैले, सॉइल से मृदा से रोग का प्रसार हो, तो उसको कहते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज, जिसमें आपका फर्स्ट नंबर पे आता है पिथियम एंड फ्यूजेरियम। प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सॉइल, अगर सॉइल के द्वारा रोग का फैलाव हो रहा है तो उसको कहते हैं सॉइल बॉर्न पैथोजन। प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सॉइल, इट इज कॉल्ड सॉइल बॉर्न डिजीज लाइक पिथियम एंड फ्यूजेरियम। थर्ड नंबर, एयर बॉर्न डिजीज। प्राइमरी इन्फेक्शन बाय एयर, प्राइमरी जैसे मान लीजिए किसी इन्फेक्शन किसी द्वारा हो गया, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय एयर हो रहा है तो उसको एयर बॉर्न डिजीज कहते हैं, जैसे पाउडी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट। एयर के द्वारा अगर इन्फेक्शन हो, हवा के द्वारा फैलाव रोग का हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एयर बॉर्न डिजीज। अब एयर बॉर्न डिजीज में बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए अल्टरनेरिया लिख दीजिए, पाउडी मिल्ड्यू हो गया, पाउडी मिल्ड्यू। तो ये रहा सीड बॉर्न, सॉइल बॉर्न एंड एयर बॉर्न डिजीज। अब सेकेंड टॉपिक है अकॉर्डिंग टू ऑकरेंस। ऑकरेंस के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑकरेंस के आधार पर किया गया। फर्स्ट नंबर है एंडेमिक डिजीज, सेकेंड है इपिडेमिक और इपीफाइटोटिक डिजीज, एंड थर्ड स्पोर्डिक डिजीज, एंड फोर्थ पैंडेमिक डिजीज। इसको फोर्थ पैंडेमिक डिजीज कहते हैं। तो फर्स्ट डिजीज एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज किसे कहते हैं? कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट इज कॉल्ड एंडेमिक डिजीज। कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट इज कॉल्ड एंडेमिक डिजीज। वह रोग जो साल दर साल हर साल लगातार आता रहे, कम या अधिक मात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, उस तरह के रोग को हम कहते हैं एंडेमिक डिजीज। कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर इन मॉडरेट एरिया, इट इज कॉल्ड एंडेमिक डिजीज। अब जितनी है, जैसे स्मट ऑफ ओनियन स्मट, एंडेमिक डिजीज, कुछ न कुछ अपनी मात्रा दर्ज कराएगा। दूसरा है इपिडेमिक या इपीफाइटोटिक डिजीज। इपिडेमिक या इपीफाइटोटिक डिजीज से कहते हैं इपिडेमिक डिजीज, जैसे एमॉन्ग द पीपल। दिस डिजीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल कंडीशन। यह रोग वातावरण पे डिपेंड करता है। अगर इफ इन्वायरमेंट आर फेवरेबल, so disease are very large and अगर इनके अनुकूल
टेम्परेचर नहीं होगा तो डिजीज काज नहीं करेगा। इसलिए इसको कहते हैं कि एमंग दी पीपुल, जैसे हर व्यक्ति के पास या हर लिप से इन्फेक्शन शुरू होता है तो एक साथ इन्फेक्शन शुरू होता है, उस तरह के डिजीज को हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीज या आईपी फाइटोडिजीज। इसमें एग्जांपल आपका आता है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो कब लगा था? आयरलैंड फेमिन इसको के नाम से बोलते हैं, जो 1845 में लगा था आयरलैंड फेमिन, जो आयरलैंड फेमिन के नाम से भी जानते हैं इसको आप, एंडेमिक डिजीज। और तीसरा है स्पोर्डिक डिजीज, वह रोग जो कभी काल के 10 साल के अंतराल में दिखाई दे जाए, उस तरह के डिजीज को हम कहते हैं स्पोर्डिक डिजीज। व्हेन डिजीज आर वेरी इंटरवल इन कंडीशन can be seen on the field, this type disease are called sporadic disease। इस तरह के रोग को जो कभी काल के अंतराल पे दिखाई दे जाते हैं, उस तरह के रोग को हम क्या कहते हैं? स्पोर्डिक डिजीज। नंबर 4 है पैंडेमिक डिजीज। पैंडेमिक डिजीज की एपिडेमिक या आईपी फाइटोटिक डिजीज जब बिगड़ जाए, बड़े पैमाने पर आ जाए, पृथ्वी का आधा भूभाग, पूरा भूभाग, 1/2 भूभाग अगर उस रोग की चपेट में आ जाए तो उस तरह के रोग को हम कहते हैं पैंडेमिक रोग। जैसे इस समय चल रहा है कोरोना वायरस, पूरा विश्व प्रभावित हो गया है, 184-90 देश प्रभावित हो गए हैं, उस तरह के रोग को हम पैंडेमिक डिजीज कहते हैं। कि व्हेन टाइप डिजीज आर स्प्रेड इन लॉन्ग डिस्टेंस हाफ अर्थ स्प्रेड डिजीज, दिस टाइप डिजीज आर पैंडेमिक डिजीज। इसमें आप कोरोना वायरस भी ले सकते हैं, कोरोना एग्जाम्पल मिल गए कोरोना वायरस। तो 4 टाइप ऑकरेंस के अनुसार 4 प्रकार के डिजीज रखेंगे। एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, हर साल आता रहता है। एपिडेमिक डिजीज हर साल तो नहीं आएगा, लेकिन वातावरण पर डिपेंड रहता है, आएगा तो बड़े पैमाने पर नुकसान करता है, उसमें हम आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्पोर्डिक डिजीज 8-10 साल 5 साल के अंतराल पे कोई एक प्रकार का रोग दिखाई दे जाए, उस तरह के डिजीज को हम स्पोर्डिक डिजीज कहते हैं। पैंडेमिक डिजीज जब यही एपिडेमिक या फाइटोटिक बिगड़ जाए, बड़े पैमाने पर जाए, पृथ्वी का आधा भूभाग प्रभावित होने लगे, तो उस तरह के डिजीज को हम क्या बोलते हैं? पैंडेमिक डिजीज। अब नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू ऑकरेंस, अकॉर्डिंग टू काजल एजेंट। काजल एजेंट के अनुसार रोग का वर्गीकरण। तो दीज 3 टाइप्स है, एबायोटिक, बायोटिक एंड मीजोबायोटिक। क्लासिफाइड आर 3 टाइप। फर्स्ट है एबायोटिक डिजीज, बायोटिक डिजीज एंड मीजोबायोटिक डिजीज। उसी को हम एबायोटिक आल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्टस डिजीज, इन्फेक्टस डिजीज कहते हैं, या कहीं किताबों आप देखेंगे नॉन पैरासिटिक, पैरासिटिक डिजीज कहते हैं। सिर्फ एबायोटिक डिजीज में टेम्परेचर की वजह से या वातावरण की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है बड़े पैमाने पे, तो उस तरह के रोग को हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक डिजीज। जैसे लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, अनफेवरेबल टेम्परेचर, लो मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर, ऑक्सीजन रिलेशन, मिनरल डिफिशियंसी, हाई डिफिशियंसी एंड रिलीजियस गैसेस। जैसे लो टेम्परेचर, अगर मान लीजिए टेम्परेचर किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, किसी भी डिजीज को ग्रोथ करने के लिए 12 से 15, 20-22 तक आवश्यकता होती है, टेम्परेचर एकदम लो 5-6 चल रहा हो, तो उसमें डिजीज का इन्फेक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा, या डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगा। नंबर 2 है हाई टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर आर हाई लेवल 40, 34, आफ्टर 34 टेम्परेचर हो तो फिर डिजीज का इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए एक सुटेबल कंडीशन चाहिए डिजीज ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट है अनफेवरेबल कंडीशन। टेम्परेचर घटना बढ़ना, सुबह टेम्परेचर कम है, दोपहर तक तेज धूप होगी, दोपहर बाद टेम्परेचर एक बढ़ गया, या बरसात हो गई, रेनफॉल हो गया, उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल टेम्परेचर। नेक्स्ट है लो मॉइस्चर। टेम्परेचर लो मॉइस्चर अगर होगा तभी डिजीज का इन्फेक्शन कम होगा, हाई मॉइस्चर हो गया तभी डिजीज बड़े का इन्फेक्शन कम होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन रिलेशन। ऑक्सीजन रिलेशन में बहुत सारी गैसें आती हैं, जिसमें बहुत सारी गैसों का इन्फेक्शन प्लांट के ऊपर दिखाई देता है। मिनरल डिफिशियंसी होगी, जिसमें खैरात डिजीज होता है। अगर डिफिशियंसी मिनरल है, कम से कम आप खाद्य दिए, उसको जितना एलिमेंट्स चाहिए उसमें से एलिमेंट्स कम है, तो मिनरल डिफिशियंसी जैसे खैरात डिजीज, आप पैडी। नेक्स्ट है हाई डिफिशियंसी। अगर डोज अधिक मात्रा में किसी का आप दे दे रहे हैं तो उसमें हाई डिफिशियंसी हो जाते हैं, प्लांट की अलग अलग सिम्टम डेवलप करने लगते हैं, उसको हाई डिफिशियंसी। रिलीज गैस जो रिलीज कर रही है, उसमें बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो प्लांट के ऊपर अपना इफेक्ट डालती हैं इनडायरेक्ट कंडीशन में, तो रिलीजियस गैसें। रेनफॉल भी देखिए, इसमें रेनफॉल भी लिख सकते हैं,
रेनफॉल, अगर वर्षा बड़ी पैमाने पर हो गई, अर्थक्वेक आ गया, तो इस सब सारे चीज आते हैं एबायोटिक डिजीज में। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर, ऑक्सीजन रिलेशन, मिनरल डिफिशियंसी और हाई डिफिशियंसी रिलीज गैसेज, रेनफॉल, ये सब जितने आते हैं एबायोटिक डिजीज होते हैं। ये नॉन इन्फेक्टस होता है, नॉन पैरासिटिक डिजीज। नंबर 2 बायोटिक, जिसको इन्फेक्टस या पैरासिटिक कहते हैं, डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स। फर्स्ट है डिजीज इंसाइटेड बाय प्लांट पैरासाइट एंड डिजीज इंसाइटेड बाय एनिमल पैरासाइट। तो फर्स्ट है डिजीज इंसाइटेड बाय प्लांट पैरासाइट में फंगस, फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, एल्गी, प्लांट पैरासाइट। जैसे फंजाई के द्वारा बाई फंगल जितने भी डिजीज आपके हैं, कैलेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो, एल्बिगो कैंडिडा हो या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस इसको बोलते हैं, व्हाइट रस्ट हो, स्मट हो, जितने भी हैं फंगस के द्वारा तमाम बाई फंगल डिजीज तो प्लांट पैरासाइट होते हैं, फंगल डिजीज। नंबर 2 है बैक्टीरिया के द्वारा जितने भी डिजीज डेवलपमेंट होते हैं उसको बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। तीसरा माइकोप्लाज्मा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल में भाई बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगती, पूरा प्लांट बैगन के ऊपर सारी छोटी छोटी लीफ डेवलपमेंट होने लगती है और प्लांट फ्लावरिंग नहीं होता, फ्रूटिंग नहीं होती है, जिससे यील्ड लो होता है। उसका तरह के डिजीज को हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा डिजीज। यहाँ स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा डिजीज लगता है, सेम दोनों सिम्टम है जैसे बनते हैं। एल्गी के द्वारा, रेड एल्गी आप मैंगो में लगता है, टी में लगता है, कॉफी में लगता है। भाई एल्गी से फ्लोरस होता है, फ्लोरस काज करता है, जिसमें पत्तियां क्रिकल टाइप बन जाती हैं, तो एल्गी के द्वारा। फिर अदर प्लांट पैरासाइट जिसमें कस्कुटाल, ओरंथस, ओरोबाइंकीस, ट्राइगा, ये सब नाम सुने होंगे, तो इसमें आते हैं डिजीज इंसाइटेड बाय प्लांट पैरासाइट में। जरा एनिमल पैरासाइट में डिजीज इंसाइटेड देखिए, नंबर 2 है डिजीज इंसाइटेड बाय एनिमल पैरासाइट। तो डिजीज इंसाइटेड बाय एनिमल पैरासाइट में पहला है क्या, इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा जितने भी इंसेक्ट डेवलप करते हैं, पत्तियों के ऑब्जर्व करते हैं, फ्रूट के ऑब्जर्व करते हैं, उस तरह के डिजीज को हम बोलते हैं इंसेक्ट के द्वारा। नंबर 2 है बर्ड, बहुत सारी चिड़ियां ऐसी आती हैं जो पत्तियों को, फ्रूट्स को क्या करती हैं, बीट मार देती हैं, जिससे नुकसान होता है, उस तरह के डिजीज डेवलपमेंट होता है, फ्रूट्स खराब होता है, मार्केट वैल्यू डाउन होती है। नेक्स्ट है निमेटोड्स के द्वारा जितने भी डेवलपमेंट होते हैं डिजीज का, निमेटोड्स, बाय निमेटोड्स बहुत सारे ग्रोथ होते हैं, जिसमें मिलाडोगाइन है डिजीज सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। सिस्ट निमेटोड्स है, हेट्रोडेरा निमेटोड्स है, बहुत सारे निमेटोड्स हैं जो निमेटोड्स प्रोटोजोआ के द्वारा। अब प्रोटोजोआ के द्वारा भी बहुत सारे प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो प्लांट को पानी में ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसकी ग्रोथ नहीं होती, बहुत सारे डिजीज बनते रहते हैं, फ्रूटिंग नहीं हो पाती है और यील्ड कम होता है। नेक्स्ट है रैट्स, चूहा के द्वारा, चूहा जो भी नुकसान कर रहा है उसके द्वारा प्लांट डेवलपमेंट नहीं होगा या फिर यील्ड हमारी लॉस होगी। फिर अदर एनिमल पैरासाइट, अदर एनिमल में हम आ गए, गाय बैल भैंस, चलते फिरते आदमी का एक स्वभाव होता है कि 2 पत्तियां तोड़ लेता है, तो जो भी आप उसे प्लांट को नुकसान करेंगे, एक पत्ती तोड़ लेंगे तो तब भी नुकसान करेंगे। अगर बहुत हुआ तो अभी बच्चों सवाल देते हैं, चलते फिरते प्लांट के पौधे को भी तोड़ देते हैं, ऊपर से हेड ही टूट गया। तो इस तरह के डिजीज को हम कहीं कहीं वो यील्ड को लॉस कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का क्या होता है, किसान का मेन मोटो होता है कि कम से कम लागत लगा के अधिक से अधिक उत्पादन लेना, और उस उत्पादन लेने में अगर कहीं कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो वो कहीं न कहीं एक प्रकार का डिजीज का ही काम करते हैं। जैसे तो आपने आज देखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, 3 तरह का क्लासिफिकेशन बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू ऑकरेंस, अकॉर्डिंग टू कॉजल एजेंट। अकॉर्डिंग टू नेचर में सीड बॉर्न, सॉइल बॉर्न, एयर बॉर्न। अकॉर्डिंग टू ऑकरेंस में एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोर्डिक और पेंडेमिक डिजीज। उसमें अकॉर्डिंग टू कॉजल एजेंट में एबायोटिक, बायोटिक और मीजोबायोटिक। मीजोबायोटिक में आपने वायरस और वायराइड्स का नाम सुना होगा। जितने भी डिजीज डेवलपमेंट होते हैं उसको मीजोबायोटिक कहते हैं, क्योंकि इसमें पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, क्रिंकल बन जाती हैं। और मैक्सिमम चाहे मोजैक, जितने भी मोजैक हैं, आप उर्द मोजैक हो, बीन मोजैक हो, येलो बेन, भिंडी भी मोजैक हो, बहुत सारे मोजैक आते हैं। जितने भी मोजैक आते हैं सबको वायरस के द्वारा इन्फेक्शन, सब वायराइड्स के द्वारा इन्फेक्शन भी बहुत सारे होते हैं। तो इसमें डिजीज इंसाइटेड बाय प्लांट पैरासाइट में फंजाई, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, एल्गी और प्लांट पैरासाइट। इसमें डिजीज इंसाइटेड बाय इंसेक्ट, बर्ड्स, निमेटोड्स, प्रोटोजोआ, रैट्स, अदर एनिमल। थैंक यू। आप इस चैप्टर को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।